अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अबीदुल बतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेश दराब और हम सब मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये प्रोग्राम आली जनाब हाफिज़ कारी तफज़्ज़ुल रज़ा नूरी और उनके तमाम भाइयों ने मिलकर खतना के सिलसिले में मुनक्किद किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला आज की इस प्रोग्राम को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और जिस बाबू साद रज़ा का जो खतना हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनको तमाम आफ़ात अर्ज़ी व समावी से महफूज़ व मामून अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रात के 11 बज चुके हैं, वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अभी बाहर से जितने खुतबा शोरा तशरीफ़ लाए हैं वो सब के सब अभी रौनक स्टेज नहीं हुए हैं, आराम गाह में आराम कर रहे हैं। एक के बाद दिगरे सब आएंगे, वक्त ज़्यादा नहीं आप है। सुन रहे हैं रूहानी नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। आप हजरात थोड़ी देर समात करें, उसके बाद बाहर से आने वाले खुतबा से आप समात करेंगे। अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब, तुम फरमा दो कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह से तो युहब्बिकुम, अगर तुम दोस्त रखना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त रखेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी लगाई है, और दिल वो दिल है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वो सर है जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा हो। आज का ये प्रोग्राम खतना के सिलसिले में मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाने के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा, ये मौक़िफ़ है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम कोई नया काम करते हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं, जश्न मिलादुन नबी की महफिल और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हम क्यों ना करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को नबी कौनैन के सदके तुफेल बनाया है। नबी कौनैन के सदके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, ए आदम, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं तुमको पैदा ना करता। पता क्या चला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया को बनाया है, ज़मीन और आसमान को बनाया है, चांद और सूरज को बनाया है, नबी के सदके में बनाया है। इसीलिए तो बरेली के इमाम पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ये ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में ये जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। उस नबी कौन
कौनैन के महफिल में हम बैठे हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेमिसलो मिसाल बनाया है। इसीलिए तो जब हजरत हसन बिन साबित मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं, फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरक्कतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। ये दो अशआर जो हैं शायरे दरबारे रिसालत हजरत हसन बिन साबित की है, लेकिन इसकी तशरीह उर्दू शोरा ने कुछ इस तरह बयान करने की कोशिश की है कि सानिये खैरुल वरा जहां में कोई है ही नहीं, सानिये खैरुल वरा जहां में कोई है ही नहीं, ऐसा बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। ढूंढ कर आए जिब्राइल और बोले या नबी आपका जैसा हसीनो जमील कोई पैदा हुआ ही नहीं, आपका जैसा हसीनो जमील कोई पैदा हुआ ही नहीं। हजरत हसन बिन साबित ने ये कैसे कह दिया कि या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, पूरे संसार में आपका जैसा हसीनो जमील कोई नहीं है। क्या हजरत हसन बिन साबित ने पूरी दुनिया के लोगों को देखा था? नहीं नहीं। लेकिन जब हजरत हसन से सवाल होता है, हजरत हसन बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में हजरत जिब्राइल की बारगाह में ले चलते हैं। वो जिब्राइल जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को देखा है। वो जिब्रील फरमाते हैं कल्लतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मद। या रसूल अल्लाह मैंने नॉर्थ को देखा है, साउथ को देखा है, ईस्ट को देखा है, वेस्ट को देखा है, पूरब को देखा है, पश्चिम को देखा है, जमीन को देखा है, आसमान को देखा है, पूरी दुनिया को चप्पा चप्पा छान कर देखा है, मगर या रसूल अल्लाह मैंने आपका जैसा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा है। इसी पर जब बरेली के इमाम की नजर पड़ती है, पुकार उठते हैं यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, मैंने सभी छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ना यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जब हजरत हसन बिन साबित मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं, हजरत हसन बिन साबित बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अन आयशा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़उल हसन मिंबरन फिल मस्जिद यक़ूमु अलैहि क़ाइमन युफ़ाखिरु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ युनाफ़िखु व यक़ूलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युवय्यिदु हसन बिरूहिल क़ुद्स मा नाफ़ख़ा औ फ़ाख़रा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवाहुल बुखारी। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन बिन साबित के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में मेंबर रखवाते थे और जनाब हसन उस मेंबर पर खड़े होकर हुजूर की शान में नज़्म पढ़ते थे, हुजूर की तारीफ बयान करते थे, हुजूर के अलकाबो कमालात का तज़किरा करते और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि बेशक अल्लाह ताला रूहुल कुद्स के जरिए हसन की मदद फरमाता है जब तक वो मेरी तारीफ बयान करता है और मेरी दुश्मनों की मजम्मत करता है। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी ने रिवायत किया है और ये हदीस शरीफ बाज अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। मुस्लिम शरीफ में हजरत हसन बिन साबित के वो अशआर भी रिवायत किए गए हैं जो उन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर पढ़े थे। उन अशआर की तादाद 13 है। देखिए मुस्लिम शरीफ बाबो फजाइल हसन बिन साबित जिल्दे सानी सफा नंबर 301 पर यह हदीस पाक मौजूद है। तो पता क्या चला कि हम अहले सुन्नत वल जमात जो अपने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का मिलाद मनाते हैं ये कोई नाजायज काम नहीं है, कोई बिदात नहीं है, बल्कि जायज व मुस्तहसन है और खुद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हमें चाहिए कि हम नबी करीम की सुन्नतों पर अमल करें, नबी करीम से मोहब्बत करें, नबी करीम के बताए हुए तालीमात पर अमल करें, क्योंकि दुनिया में इस्लाम से ज्यादा सच्चा कोई मजहब नहीं है। आज लोग चिल्लाते हैं, सीखते हैं कि मेरा मजहब सबसे अच्छा है, मेरा धर्म सबसे बेटर है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक है तो इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन वो दीन इस्लाम है। तो दुनिया में इस्लाम से ज्यादा सच्चा कोई मजहब नहीं है और कुरान से बेहतर दुनिया में कोई किताब नहीं है और पैगंबर आज़म से बड़ा कोई रहनुमा नहीं है। इसीलिए
इसीलिए अमेरिका के दानिश्वर डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा था, मोहम्मद ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुपरमली सक्सेसफुल एंड बोथ लेवल रिलीजियस एंड स्कॉलर्स, यानी तारीख इंसानियत का अकेला इंसान है मुस्तफा जो मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे कामयाब तरीन शख्स हुआ है। ये डॉक्टर माइकल हार्ट कौन है? ये किसी जाहिल का नाम नहीं है, किसी अनएजुकेटेड का नाम नहीं है, बल्कि अमेरिका के बहुत बड़ा दानिश्वर, अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े एडवोकेट लॉयर का नाम है। उसने ये ठान लिया था कि पूरी दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, जितने महान लोग हैं, उसमें से 100 आदमी को छांटकर 100 आदमी को उसमें छांटना है और उसमें उसके काम के आधार पर वर्गीकरण करना है कि कौन अव्वल पोजीशन पर है, कौन दूसरे नंबर पर है, कौन तीसरे नंबर पर है। ये काम बड़ा मुश्किल था, ये काम बड़ा डिफिकल्ट था, ये काम बड़ा कठिन था, मगर इस काम को अमेरिका के दानिश्वर ने किया। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी महान लोग गुजरे हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र का हो, चाहे वो साहित्य इतिहास का क्षेत्र का हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र का हो, सबकी जीवनी को पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी। लोगों का गुमान था ये ईसाई है, इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले नंबर पर देगा कि दुनिया के सबसे महानतम इंसान हजरत पैगंबर ईसा थे। लोगों का गुमान था ये बहुत बड़ा साइंसदान है, इसीलिए न्यूटन का नाम पहले नंबर पर देगा जिसने साइंस की दुनिया इजाद की और आज साइंस की तरक्की जवान हो गई। लोगों का गुमान था ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा सियासतदान है, इसीलिए इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पर देगा जिसने फॉर्मूला दिया था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, यानी लोकतंत्र का फार्मूला, जमहूरियत का फार्मूला। लोगों का गुमान था कि इनका नाम सबसे पहले नंबर पर आएगा, लेकिन द 100 नामी किताब जो ही प्रेस से छपकर बाहर निकली है, उसमें पहला नाम ना पैगंबर ईसा का था, ना इब्राहिम लिंकन का था, ना न्यूटन का था। पहला नाम किसका था? पहला नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, लोगों ने एतराज किया था, आप तो ईसाई हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पहले नंबर पर देना चाहिए। किसी ने कहा आप साइंसदान हैं, न्यूटन का नाम पहले नंबर पर देते। किसी ने कहा आप पॉलिटिशियन हैं, इब्राहिम लिंकन का नाम अव्वल नंबर पर होना चाहिए। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने एक रिमार्क दिया था, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माय रिसर्च, यानी अगर तुम मेरी तहकीक से, मेरी सोच से अगर तुम मुतमईन नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, कोई माकूल दलील पेश कर दो, हम अपना जवाब बदल देंगे। आज 35 साल गुजर जाने के बाद भी कोई उस रिमार्क का जवाब न दे सका, और जवाब देता भी कैसे जिसके रुतबा को रब ने बुलंद कर दिया है। दुनिया के कोई माई के लाल उनके रुतबा को घटा नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद बाला कर दिया है। इसीलिए तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बाके खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ए बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो उस नबी कौनैन के हम मानने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम नबी करीम की तालीमात पर अमल करें, नबी करीम की सुन्नतों पर अमल करें, नबी करीम की सुन्नतों पर अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि हम यहाँ भी कामयाब रहें, हमारी आखिरत भी कामयाब रहे। वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह।